एक बात पूछनी थी। अगर आज रात को गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो क्या आपको जो राइट्स मिले हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे? अमेरिका, यूके, चाइना और इंडिया सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पावर सब जगह सेम नहीं होती। आज हम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके एनालाइज करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ आलिया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करती है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में इतना यूनिक क्यों माना जाता है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और उन लोगों के लिए भी जो समझना चाहते हैं कि पावर एक्चुअली काम कैसे करता है। इस वीडियो में उन्हें बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होता है जो ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पावर किसके पास होगी, सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स होंगे और अगर गवर्नमेंट गलत करे तो उसको कौन रोकेगा। गवर्नमेंट अगर सबसे ऊपर है तो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करेगी तो उसको कौन रोक सकता है। ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखी रहती है। अब चलिए दुनिया के कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों इसको सबसे अलग बताया जाता है, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। सबसे पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा, सबसे मोटी किताब किसी कंट्री की है तो इंडिया की है। ये 1950 में लागू हुआ। इसको बनाया गया था 10 से ज़्यादा कंट्रीज से इंस्पायर होकर। हर जगह, हर कंट्री के बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को, सबसे अच्छे चीज़ों को डाला गया था। कह सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स का एक बुके है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें राइट्स प्लस ड्यूटीज़ प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब कुछ इंक्लूड है। इसमें हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल से, अगर गवर्नमेंट आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लेती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने राइट्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया है और जुडिशरी को सबसे पावरफुल बनाया गया है। बताया गया है कि कोर्ट डिसाइड करेगी सही है क्या, गलत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात करते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है मगर बहुत पावरफुल है। कैसे? ये पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, यूएस में अगर प्रेसिडेंट गलत काम करे तो उसे तुरंत इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट तुरंत इम्प्लीमेंट की जा सकती है उसके खिलाफ। इम्पीचमेंट मतलब उन्हें हटाना के प्रोसेस। इसके फीचर्स क्या क्या हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पावर को एकदम पावरफुली, पावर जो किसके पास है किसके पास नहीं है, क्या है, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पावर को बहुत स्ट्रांगली सेपरेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ की एक्सट्रीम पावर है। सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास है पूरे अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वहाँ के राइट्स वहाँ पे एब्सोल्यूट हैं बहुत सारे केसेस में। बट यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है। यहाँ पे कुछ भी बदल पाना बहुत मुश्किल है। बात करते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो रिटन नहीं है। सबसे पहली बात, विदाउट अ सिंगल बुक। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि यूके के पास एक भी सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो फिर यहाँ सिस्टम कैसे चलता है? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बना है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पे, कोर्ट्स के जजमेंट पे और ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन पे। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है और कोर्ट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग दो जगह देखें अमेरिका और इंडिया में कि अगर कुछ भी सरकार गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट कर सकती है, मगर यहाँ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोर्ट उसको ओवरराइड करके उसको गलत नहीं बता सकती है। मतलब पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है। यहाँ पे कोई भी रिटन फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई भी जुडिशरी के पास बहुत लिमिटेड पावर है, एक तरह से समझिए।
कोई भी खास पावर नहीं है। इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली बदलता है, लेकिन सिटीज़न की प्रोटेक्शन बहुत ही कम है, बहुत लो है। यहाँ पे प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल के बदलाव हो सकता है एक तरह से। फिर बात करते हैं चाइना की। चाइना के का मेन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पॉइंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है, वहाँ टेक्निकली पार्टी रूल चलता है, पावर विथ पार्टी। चाइना टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, लेकिन रियलिटी में सारा रूल पार्टी के पास होता है। जो 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 पार्टी पावर में रहेगी उसी का सब कुछ चलेगा। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पावरफुल है। यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। राइट एग्जिस्ट करती है, मगर सिर्फ पेपर पे, ग्राउंड पे नहीं। अगर गवर्नमेंट आपकी स्पीच को थ्रेड माने तो आपके राइट इंस्टेंटली रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ चाइना में होता है ऐसा। यहाँ पे कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे पार्टी ज़्यादा बड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, मगर फ्रीडम बहुत कम है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडिया में बैलेंस है, राइट का, पावर का, जुडिशरी का, गवर्नमेंट का, एक तरह से बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसए में स्ट्रॉन्ग कोर्ट है और रिजिड सिस्टम है। यूके में पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और चाइना में पार्टी सुप्रीम है, रूलिंग पार्टी। इसीलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिखी हुई किताब नहीं होती, ये डिसाइड करता है कि सिटीज़न कितना फ्री है, किस कंट्री का सिटीज़न कितना फ्री है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। अब बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सारी कंट्री से स्टैंड आउट है, सबसे अलग क्यों है, सबसे अलग खड़ा क्यों होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो रिटन फॉर्मेट में हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे माइनॉरिटी राइट को सिक्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए भी बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। और आज भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज़ देखें और गवर्नमेंट पावर को यूज़ करें तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही वो शील्ड है जो सिटीजन्स और पावर के बीच खड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग लगा और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।